इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बंगलौर, लखनऊ, बीजापुर या फिर केरल। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बंगलौर। दोस्तों बंगलौर को यह भारत का बगीचा कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बंगलौर। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुखना झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, केरल या फिर चंडीगढ़। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है चंडीगढ़। दोस्तों सुखना झील यह दोस्तों चंडीगढ़ में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1526, 1235, 1542 या फिर 1342। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1542 ईस्वी में। दोस्तों अकबर का जन्म यह दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1542। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया हाउस किस देश में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लंदन, भारत, अमेरिका या फिर चीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लंदन में। दोस्तों इंडिया हाउस यह दोस्तों लंदन में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लंदन। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टमाटर में, लाल चींटियों में, फिटकरी में या फिर इमली में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है फिटकरी में। दोस्तों नाइट्रिक अम्ल यह दोस्तों फिटकरी में पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है फिटकरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान राज्य में। दोस्तों कालीबंगा यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाथी के लिए, शेरों के लिए, हिरन के लिए या फिर दोस्तों गैंडा के लिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है हाथी के लिए। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह दोस्तों हाथी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है हाथी के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 15 अगस्त या फिर दोस्तों 15 जून। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 22 मार्च को। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 22 मार्च। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोकरमिन, कैसीन, कैरोटीन या फिर दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कैसीन के कारण। दोस्तों दूध का रंग सफ़ेद यह दोस्तों कैसीन के कारण होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कैसीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात राज्य। दोस्तों गुजरात राज्य यह दोस्तों भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात। दोस्तों जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तब दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ था। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उर्दू, संस्कृत, तमिल या फिर फारसी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है फारसी। दोस्तों मुगल काल की राज्य भाषा थी फारसी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है फारसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोंगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक या फिर दोस्तों पंजाब। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों डोंगरी भाषा यह दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीनी घोटाला, भुगतान संतुलन, बैंकिंग सेवा सुधार या फिर दोस्तों कर सुधार से। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है चीनी घोटाला से। दोस्तों ज्ञान प्रकाश समिति यह दोस्तों चीनी घोटाला से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है चीनी घोटाला।
अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चैत्राभूमि, करमभूमि, नारायण घाट या फिर दोस्तों महाप्रयाण घाट। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है चैत्राभूमि। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि का जो नाम है वह दोस्तों चैत्राभूमि है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है चैत्राभूमि। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर गोवा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। दोस्तों मामा भांजा मंदिर यह दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1498, 1502, 1504 या फिर दोस्तों 1654 में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1502 ईस्वी में। दोस्तों 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा यह दोस्तों दूसरी बार भारत आया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1502। दोस्तों वास्को डिगामा पहली बार भारत आया था 1498 ईस्वी में। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रत्येक परीक्षा में और कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों बात कही जाए कि दोस्तों वास्को डिगामा पहली बार कब आया? 1498 में। दूसरी बार कब आया? 1502 ईस्वी में। दोस्तों ये दो प्रश्न हो जाते हैं, आप लोग इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर दोस्तों कर्नाटक। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तराखंड राज्य। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में यह बद्रीनाथ धाम स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के राज्य में कुल कितने किले थे? दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन दिए गए हैं, 165, 220, 80 या फिर 240। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 240। दोस्तों शिवाजी के राज्य में कुल 240 किले थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 240। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाचरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम या फिर कर्नाटक। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों चाचरी यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, टोलमी, हम्बोल्ट, एनविले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है एनविले। दोस्तों एनविले ने यह भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है एनविले। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूजीलैंड, चीन, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड को यह दक्षिण का ब्रिटेन देश कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी या फिर गंगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी यह सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, 12, 24, 28 या फिर 25। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 24। दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी को यह दोस्तों 24 टाइम जोन में बांटा गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 24। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न के चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1526, 1556, 1761 या फिर 1764। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1556 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों यह 1556 ईस्वी में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1556 ईस्वी। दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में। दोस्तों पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता रहता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1865, 1885, 1867 या फिर दोस्तों 1887 में। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1885 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1885 ईस्वी। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को वही प्रश्न कराए जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को यह प्रश्न सभी अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।